नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, आपकी एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि हम छोटे यूट्यूबर हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन की तरह काम करते हैं, आप लोगों के लिए काम करने का। तो प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, उड़ीसा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा उड़ीसा पे टीचर का रिक्रूटमेंट होने वाला है, जिसमें टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी साइंस पीसीएम, टीजीटी साइंस सीबीजेड, हिंदी, संस्कृत, तेलुगु, फिजिकल एजुकेशन टीचर, ट्राइबल लैंग्वेज टीचर एंड सेवक सेविका का रिक्रूटमेंट हो रहा है। और ये रिक्रूटमेंट होगा फॉर गवर्नमेंट स्कूल के लिए, जो गवर्नमेंट स्कूल अंडर SC/ST डेवलपमेंट MNBCW डिपार्टमेंट के अंडर है, उस सभी स्कूल के लिए ये टीचर्स का रिक्रूटमेंट होने वाला है। दोस्तों, टोटल वैकेंसी 2629 पोस्ट है। दोस्तों, ये वीडियो एक शॉर्ट नोटिस के ऊपर बेसिस करके बनाए गए हैं। फुल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, फिर भी मैं जितना हो सका वो डिटेल्स मैंने इस वीडियो पर प्रोवाइड किया है। आप लोग देख लीजिएगा, शॉर्ट नोटिस पे इतना डिटेल्स नहीं है। दोस्तों, सैलरी आप लोगों को लेवल 5 या फिर लेवल 6 मिलेगा। लेवल 5 मिलेगा तो आप लोगों को 29,000 टू 92,000 मिलेगा, और लेवल 5 मिलेगा तो 35,400 से लेके 1,12,400 बेसिक पे स्केल के हिसाब से मिलेगा। दोस्तों, क्वालिफिकेशन, डियर फ्रेंड्स, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्वालिफिकेशन नहीं दिया है। क्वालिफिकेशन के लिए मुझे एक आर्टिकल का सहारा लेना पड़ा आप लोगों के लिए। यहाँ पे देखिए, टीजीटी आर्ट्स के लिए जो क्वालिफिकेशन आप लोगों को चाहिए, ग्रेजुएशन इन आर्ट्स या फिर कॉमर्स अथवा शास्त्री यानी संस्कृत में डिग्री फ्रॉम किसी भी सरकारी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी थे, और एवरेज जो मार्क्स है आपका 50% होना चाहिए। साथ में 3 साल का बीएड आपके पास या फिर एमएड होना चाहिए। अगर ये नहीं है, अगर आपके पास 4 ईयर का इंटीग्रेटेड बीए बीएड डिग्री है फ्रॉम एनसीईटी रिकॉग्नाइज किसी भी इंस्टीट्यूशन से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, अगर अपने 50% मार्क के साथ 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए एंड बीएड किया है तो। दोस्तों, नेक्स्ट है टीजीटी साइंस पीसीएम एंड टीजीटी साइंस सीबीजेड। ठीक है, इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएशन इन साइंस यानी बीई बीटेक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एवरेज 50% मार्क के साथ, और साथ में बीएड अथवा 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड या फिर एमएड एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। दोस्तों, अगर ये डिग्री नहीं है, आपके पास सेकंड ऑप्शन है 4 ईयर इंटीग्रेटेड, 4 साल का बीएससी और बीएड साथ में 50% मार्क के साथ आपने किया है, तो अभी आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, इन एनी केस द कैंडिडेट मस्ट हैव द बैचलर डिग्री विद एनी 2 स्कूल सब्जेक्ट ऑफर्ड एज पास ऑनर्स इलेक्टिव ऑप्शनल सब्जेक्ट आउट ऑफ फॉलोइंग। दोस्तों, यहाँ पर बोला गया है इन एनी केस, अगर आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट किया है और साथ में पास में डिग्री के दौरान पास या फिर ऑनर्स या फिर इलेक्टिव या फिर किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपका जो स्कूल टाइम का जो सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। पास 2 सब्जेक्ट में आपको पास होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है फॉर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर साइंस पीसीएम, जो पीसीएम के लिए टीजीटी पीसीएम सब्जेक्ट के लिए आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ये 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। यह पास में भी हो सकता है, ऑनर्स में भी हो सकता है, इलेक्टिव में भी हो सकता है, ऑप्शनल में भी हो सकता है। फॉर टीजीटी ग्रेजुएट टीचर साइंस सीबीजेड के लिए केमिस्ट्री, भूटानी, जोलॉजी, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इनमें से 2 सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में होना चाहिए। दोस्तों, टीचर तेलुगु टीचर के लिए आपको ग्रेजुएशन इन आर्ट्स हैविंग तेलुगु, ग्रेजुएशन आपको आर्ट्स में ग्रेजुएशन होना चाहिए तेलुगु लैंग्वेज में एज अ सब्जेक्ट विद ए मिनिमम 50% मार्क के साथ। दोस्तों, तेलुगु में बीएड भी होना चाहिए इस तेलुगु टीचर के लिए। टीचर क्लास टीचर संस्कृत के लिए आपको दोस्तों ग्रेजुएशन विद संस्कृत एज वन ऑफ द इलेक्टिव ऑप्शनल ऑनर्स पास सब्जेक्ट।
आपको संस्कृत आपकी ग्रेजुएशन में होना ही चाहिए, या फिर इलेक्टिव या फिर ऑप्शनल या फिर पास या फिर ऑनर्स। विथ 50% मार्क के साथ आपको संस्कृत पास होना होगा किसी भी NCTE के द्वारा रिकॉग्नाइज किए गए इंस्टीट्यूशन या फिर यूनिवर्सिटी से। अथवा अगर आपने शास्त्री यानी संस्कृत से विद मिनिमम 50% मार्क के साथ एग्रीगेट अपने किसी भी यूनिवर्सिटी एंड शिक्षा शास्त्री कोई भी कोर्स आपने कंप्लीट किया प्रेस्क्राइब जो कि NCTE के द्वारा प्रेस्क्राइब किया हुआ है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। हिंदी टीचर के लिए नेक्स्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद हिंदी, आपको हिंदी में ग्रेजुएशन होना चाहिए एज वन ऑफ द इलेक्टिव। आपको हिंदी ग्रेजुएशन में, और ग्रेजुएशन में हिंदी आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट, पास या फिर ऑनर्स किसी भी एक सब्जेक्ट एक स्ट्रीम में होना चाहिए विथ 50% मार्क के साथ। जैसे कि इन एग्रीगेट एज एंड वन ऑफ द पेपर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको एक पेपर यहाँ से देखिए फॉलोइंग ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन, ये ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन एक आपके पास होना चाहिए। जैसे कि हिंदी शिक्षण पारंगत फ्रॉम केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, यहाँ से होना चाहिए। या फिर BH एड ए कोर्स प्रेस्क्राइब बाय NCTE फ्रॉम रिकॉग्नाइज, किसी भी NCTE के द्वारा रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से आपके पास BH एड डिग्री होना चाहिए। या फिर B.Ed इन हिंदी ए कोर्स प्रेस्क्राइब बाय NCTE फ्रॉम दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास, यहाँ से आपके पास एक B.Ed का कोर्स होना चाहिए। B.Ed फ्रॉम NCTE के द्वारा। दोस्तों ऑप्शन में और भी दिया गया है, और दिया के बताए गए हैं ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 50% मार्क इन एग्रीगेट। जब ऑफिशियल फुल नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोग क्लियरली क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा। मैं ये आर्टिकल से प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसके अगर इसके साथ मिलजुल जाता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं मिलता है तो आप लोग देख लीजिएगा। उर्दू टीचर के लिए दोस्तों आलिम फजली विद 50% मार्क एंड B.Ed कम या B.Ed या फिर उर्दू B.Ed फ्रॉम NCTE, अथवा BA पर्शियन विद 50% एंड B.Ed उर्दू या फिर B.Ed फ्रॉम NCTE। दोस्तों फिजिकल यानी आपकी उर्दू लैंग्वेज पे B.Ed। दोस्तों फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए 10+2 आपको 12+ होना चाहिए या फिर इसके बराबर कोई भी डिग्री, और साथ में CP एड BP एड या फिर MP एड होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों ये मिला आपको क्वालिफिकेशन। दोस्तों मैं जो पे स्केल के बारे में आप लोगों को बात कर रहा था, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पे स्केल का दिया हुआ है। जितने भी टीचर है फिजिकल एजुकेशन टीचर को छोड़ के उनको लेवल 5 का सैलरी मिलेगा, लेवल 7 का सैलरी मिलेगा 6 का, जिसमें 35,400 से 1,12,400 स्केल मिलेगा। और फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए 29,200 टू 92,300 पर मंथ की बेसिक पे स्केल के हिसाब से मिलेगा। दोस्तों अब आते हैं एज रिलैक्सेशन में। एज लिमिट दोस्तों मिनिमम 21 ईयर, मैक्सिमम 38 ईयर 1 जनवरी 2024 के अनुसार। दोस्तों एज रिलैक्सेशन है SC ST SC BC वुमेन कैंडिडेट के लिए 5 ईयर, फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए 10 ईयर का। दोस्तों जॉब नोटिफिकेशन आएगा, और भी किसी कास्ट के लिए अगर रिलैक्सेशन है तो आप लोग देख पाएंगे। जॉब कैटेगरी स्टेट गवर्नमेंट जॉब है, जॉब लोकेशन ऑल ओवर उड़ीसा में कहीं पे भी हो सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों रिटन एग्जाम तो होगा ही होगा, क्योंकि ये टीचिंग का जॉब है। अप्लाई मोड ऑनलाइन अप्लाई 1 फरवरी से स्टार्ट होगा। दोस्तों ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक, यहाँ से डेट बताता हूँ, ये देखिए यहाँ पे बताया गया है। शॉर्ट नोटिस है ये ऑफिस का। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन भी सबमिट करना पड़ेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, और रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है वो 25 अप्रैल, लेकिन ऑनलाइन अप्लाई भी 1 ही अप्रैल से स्टार्ट होगा, लेकिन ऑनलाइन अप्लाई का लास्ट डेट 30 अप्रैल 2024। दोस्तों ये आपको मिल गया। और एप्लीकेशन फ़ी तो नोटिफिकेशन लॉन्ग नोटिफिकेशन नहीं आया, इसलिए एप्लीकेशन फ़ी आप लोगों को मैं बता नहीं पा रहा हूँ। ऑफिशियल साइट www.ossc.gov.in। देखिए ये शॉर्ट नोटिस है जिस के आधार पर वीडियो बनाए गए हैं।
शॉर्ट नोटिस पे ऊपर में ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है www.osssc.gov.in। ठीक है, आप लोग ये ऑफिशियल वेबसाइट में जाके टाइम टू टाइम आप चेक कीजिएगा लॉन्ग नोटिफिकेशन आया है कि नहीं। ठीक है, फिलहाल ये शॉर्ट नोटिस एक बार आप लोग वीडियो को पोस्ट करके भी देख सकते हो। ठीक है, इसके लिए अलग से कोई लिंक की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे पढ़ के देख सकते हो। एप्लीकेशन इन्वाइट किया है और डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट टीचर है। ठीक है, ये सब डेट देख सकते हो, बस इतना ही है नोटिफिकेशन, इससे ज़्यादा और नहीं है, देख लीजिएगा। लॉन्ग नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोग पूरा डिटेल्स देख लीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि हम लोग दिन भर आप लोगों के लिए मेहनत करते रहते हो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।